अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। तो आज हम अरब अमारात के खूबसूरत शहर शारजा की सैर करने जा रहे हैं। क्या ये शहर दुबई जितना ही फाश है? इस शहर में अमारात की सबसे बड़ी मस्जिद भी मौजूद है। इस शहर के मशहूर और खूबसूरत मकामात कौन से हैं? ये शहर आसमान से कैसे नज़र आता है? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। आप वीडियो को लाइक और इसको शेयर लाजमी कीजिएगा और वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। और नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल लैम के वर्ल्ड 90s को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। शारजा जिसे आर्मी में कहा जाता है, ये शहर अरब अमारात का तीसरा सबसे खूबसूरत और मशहूर शहर है। शारजा दरअसल अमारात का शहर भी है और रियासत भी। ये शहर 235.5 मरबा किलोमीटर पर मुहित है और इस शहर की कुल आबादी 18 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर दुबई और अजमान दोनों के दरमियान में वाक़या है। नाज़रीन, अमारात की सबसे बड़ी मस्जिद शारजा मोस्क जो कि मलीहा रोड के ऊपर बनाई गई है। ये मस्जिद तुर्क मस्जिदों जैसी बनाई गई है। उसे 2014 में बनाना शुरू किया और 2019 में मुकम्मल कर दिया गया। इस शहर के दो मीनार हैं। इस शहर के दो मीनार हैं जो 25,000 लोग यहाँ बैक वक़्त नमाज अदा कर सकते हैं। औरतों के लिए भी अलहदा इंतज़ाम है जहाँ 610 औरतें एक ही वक्त में नमाज अदा कर सकती हैं। ये मस्जिद अंदर और बाहर से इंतहाई खूबसूरत है। माह रमज़ान में यहाँ अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। लोग दूर दूर से यहाँ अफ्तारी के लिए आते हैं और उसे देखते हैं। शारजा भी अल-खनान, अल-मजाज और अल-हाद जैसे इलाकों में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जो कि आसमान को छूती हैं। शारजा के अरबी अखलाक के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बेशक यहाँ की औरतें हों या मर्द हों, ये लोग इंतहाई नरम दिल हैं, लेबर तबके से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर हम शारजा शॉप का विज़िट करें तो ये खूबसूरत अमारात 1990 से अवामुल नास के लिए ओपन किया गया है। इसके अंदर आपको गोल्ड की शॉपिंग देखने को मिलेगी और शारजा की पुरानी सकाफत की दुकानें भी मिलेगी। अगर आप अमारात में वीज़ा पर हैं तो आप जितना भी गोल्ड यहाँ से ख़रीद लें, आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। अरबी औरतें यहाँ से हज़ारों दिरहम की शॉपिंग्स करती हैं। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफ़ा करती चलूँ, शारजा दुबई की तरह बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ओपन होता जा रहा है। शारजा में आपको कॉइन क्लब नहीं देखने को मिलेंगे, अलबत्ता मसाज सेंटर और प्राइवेट पार्टीज ज़रूर देखने को मिलेंगी। शारजा के शेख सुल्तान मोहम्मद बिन अल-कासमी हैं जो कि 2 जुलाई 1939 को पैदा हुए। आज इनकी उम्र 85 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, सेहतयाब भी हैं। शारजा में ज़्यादातर लोग अरबी और इंग्लिश बोलते हैं। इसके अलावा हिंदी, उर्दू और तमिल, अफ्रीकन मलहरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। नाज़रीन, अल-नहवाई लैंड जो कि शारजा में ही मौजूद है, अल आइलैंड समुंदर के बीच मौजूद है। इस आइलैंड को देखने के लिए आपको टिकट ख़रीदना पड़ती है जो कि 18 दिरहम से लेकर 67 दिरहम तक है। ये आइलैंड मुकम्मल दरख्तों से घिरा हुआ है। इसके अंदर एक खूबसूरत शीशे का होटल भी बनाया गया है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आते हैं। अब हम सैर करेंगे शारजा म्यूज़ियम की। उसे इस्लामिक अजायब घर भी कहा जाता है। इसके अंदर इस्लामी दुनिया के 5000 से ज़ायद नमूने रखे गए हैं जिनमें पुराने सिक्के, साइंसी आलात, सरमक्स के मुजस्मे, धातों का सामान और अरब पुरानी सकाफत की मुख्तलिफ एशिया ये सब रखी गई हैं। 1996 में अवामुल नास के लिए खोला गया था। शारजा में हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत ज़्यादा हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे से तल्लक रखते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। शारजा में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी फूड डिलीवरी सर्विस करते हैं जो कि मोटरसाइकिल पर की जाती है। आप घर हर चीज़ खरीद सकते हैं। शारजा में दुबई की निस्बत रहाइश भी सस्ती है। लोग काम दुबई में करते हैं मगर रहते शारजा में हैं। अल नूर मस्जिद जो कि शारजा का दिल मानी जाती है, ये मस्जिद भी तुर्की स्टाइल में बनाई गई है। इसे 2005 में मुकम्मल कर दिया गया था। ये मस्जिद जो कि शारजा का जो है ना विजय वक़्त खूबसूरत लाइटिंग की वजह से काफ़ी मशहूर और मरूफ है। ये
अंदर से बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन, शारजा में तालीम की शरह 100% है। लोग अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाते हैं। शारजा में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें शारजा यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अल-कासमी यूनिवर्सिटी सरफ़हरिस्त हैं। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ इंतहाई खूबसूरत और बड़ी हैं। यहाँ दूसरे मुल्कों से स्टूडेंट्स आकर भी तालीम हासिल करते हैं। शारजा में मेडिकल का शोबा बहुत महंगा है। अद्वियात की कीमत आसमान को छूती है, मगर पूरे शारजा में बेहतरीन और लग्जरी होटल मौजूद हैं। शारजा में मेट्रो ट्रेन का इंतज़ाम नहीं है, मगर इस पर काम ज़रूर जारी है। पूरे शहर में कार, टैक्सी और बस ट्रांस का बहुत ज़्यादा काम है। लोग प्राइवेट कार्स भी चलाते हैं, मगर ये ममनू है। पकड़े जाने पर 1000 दिरहम का जुर्माना दिया जाता है। शारजा में रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर हैवी जुर्माने दिए जाते हैं। पूरे शारजा में इंतहा की सफाई है कि इंसान देखकर दंग रह जाता है। रोड बड़े बड़े और खुले हैं। ट्रैफिक का मसला शारजा सिटी के अंदर रहता है। हाँ, अलबत्ता शारजा सिटी से थोड़ा सा बाहर आ जाएं तो रोड इतने खुले हैं कि बड़े हैं कि ट्रैफिक का मसला कभी भी देखने को नहीं मिलता। अब हम देखेंगे कि अल-मजाज वाटर फ्रंट, जो कि इंतहाई खूबसूरत कार शफाफ पार्क है। यहाँ वाटर डांस भी होता है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ इंजॉय करने के लिए आते हैं। अगर हम जाएं अल-मंजर अल बीच पर, तो क्या कहते हैं कि यहाँ रोज़ाना शाम के वक़्त इंतहा का रश होता है कि रात रंगीन हो जाती है। लोग सारी रात यहाँ पर बैठते हैं, खाने खाते हैं और इंजॉय करते हैं। ये पूरे शारजा में बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री से तल्लुक़ रखते हों। शारजा के मुआफ़ात में खूबसूरत रेगिस्तान पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं, जो कि शारजा सिटी से थोड़ा हटकर हैं। शारजा के अरबी लिबास में सफ़ेद अंदूरा और सर पर खूबसूरत रुमाल रखते हैं। अरबी में औरतें कपड़ों के ऊपर अबाया पहनती हैं। ये लोग खुशबू के दीवाने हैं और इनके पास दुनिया की लग्जरी 3 गाड़ियाँ मौजूद हैं और बड़े बड़े घर भी मौजूद हैं। ये लोग शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। नाज़रीन, ये लोग गर्मी हो या सर्दी, बिरयानी और मंदी के दीवाने हैं। वो चाहे ऊँट की हो, चाहे बकरे की हो, चाहे गाय की या फिर मछली की, ये लोग सारा साल खाते हैं। खाने के बाद ये लोग कहवा पीते हैं। इनकी खुराक बहुत ही ज़बरदस्त है। शारजा का मौसम पूरे अमारात की तरह इंतहाई गर्म होता है। हाँ, अलबत्ता 10वीं और 11वें महीने में मौसम कदीम ठंडा होना शुरू हो जाता है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मौसम कदरे बेहतर होता है और फिर से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। गुज़श्ता 2 रोज़ केवल अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमारात का दौरा किया। नौजवान अरबी लड़कियों ने रक्स करते हुए इस्तकबाल किया, जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई शर्म की बात है। अगर तमाम अरब अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के बारे में सोचें तो कभी भी ऐसा ना करें। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में सऊदी अरब को भी इसराइल तस्लीम करने की दावत दी है। नाज़रीन, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर बना है और ये इस्लाम का एक मजबूत आला है। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी शारजा के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर होके जी। अल्लाह हाफिज़।